ज्यादातर लोगों की तरह आपने भी वो सिचुएशंस एक्सपीरियंस करी होंगी जहां आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, या आपने खुद को बोलने से रोक लिया भले ही आप सामने वाले को जानते थे या नहीं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके अंदर एक डर है जिसकी वजह से आप कई बार सोचते हो कि अभी कुछ बोलना सही नहीं होगा, सामने वाला क्या सोचेगा, या वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा और आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आपका डर आपके इमोशंस और आपके एक्शंस को गाइड करता है, लेकिन हम इसी डर को एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं ये समझने के लिए कि वो हमें क्या टीचिंग दे सकता है। जब भी आपको किसी से बात करने में ऑकवर्ड या डर लगे तो अपने आप से पूछो कि मैं क्यों डर रहा हूं, और फिर सच्चाई से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो। कई बार हम सिर्फ इसलिए डर रहे होते हैं क्योंकि या तो वो स्पेसिफिक सिचुएशन हमने कभी पहले फेस नहीं करी होती, या फिर हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भरोसा नहीं होता। लेकिन किसी भी केस में बिना अपने डर को फेस करे आप बस सिचुएशन से भागते ही रहोगे और कभी भी किसी से एक स्किल्ड वे में बात नहीं कर पाओगे। इसलिए डर को फेस करने के लिए सबसे पहले अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। चाहे आप अपने शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप से बात करो या फिर अपने फ्रेंड्स या भाई बहन से। आपका माइंडसेट कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप ये ना सोचो कि आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कम्युनिकेट करना सीख रहे हो, बल्कि ये सोचो कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख रहे हो। नाउ ये हो गई माइंडसेट की बात। अब हम बात करते हैं कि आपने एग्जैक्टली किसी से इंटरैक्ट कैसे करना है। इंटरेक्शन के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज नंबर 1, व्हाट इज द आउटकम, यानी किसी से भी बात करने से पहले ये सोचो कि आप उस इंटरेक्शन से क्या आउटकम निकालना चाहते हो, क्योंकि जब आप अपना गोल सेट करोगे तभी आप उन वर्ड्स और उस टोन को यूज कर पाओगे जिससे आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। कई केसेस में आप बस एक ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ना चाहते हो, कई बार आप कुछ बेचना चाहते हो, कई बार आप नया दोस्त बनाना चाहते हो, कभी एक स्पीच देना चाहते हो और कभी आप किसी को डेट के लिए पूछना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक बुक स्टोर में हो और वहां कोई इंसान फिलोसफी बुक्स देख रहा है और आप भी कोई सिमिलर बुक लेने की सोच रहे हो, तो उनके पास जाकर सीधा ये मत पूछो कि आपको कौन सी बुक पसंद है, क्योंकि ऐसा करने से वो ये सोचेंगे कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो और शायद उन्हें ये चीज ऑकवर्ड लगे। इसके बजाय कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही कंटेक्स्ट देने से करो कि आपको भी फिलोसफी अच्छी लगती है और क्या वो आपको कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं। इस तरह से अपना कंसर्न जता देने से आप सामने वाले को कंफर्टेबल बना देते हो और अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा पाते हो। दूसरी चीज ये याद रखो कि किसी से भी बात शुरू करने की टाइमिंग और जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, ओपन और फ्रेंडली इंसान को देखते हो तो उन्हें अप्रोच करो। इवन अगर आपसे खुद कोई अनजान इंसान टाइम पूछता है या फिर कोई हेल्प मांगता है तो उसी टाइम पर आप उनसे इंटरैक्ट करना शुरू कर सकते हो और बहुत से लोग इस चीज को पसंद भी करेंगे। इसलिए अपने मन में आउटकम को क्लियर रखो, हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ओपन रखो ताकि आप फ्रेंडली लगो और लोगों को शुरू में ही अपनी बात का कंटेक्स्ट दे दो ताकि आपका उनसे बात करना उन्हें एकदम नेचुरल लगे। स्टेज नंबर 2, क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट, यानी जब भी आप किसी से बात कर रहे हो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप उनकी अटेंशन को होल्ड कर पाओ, क्योंकि सिर्फ तभी आप उनके अंदर ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे और अपने डिजायर्ड आउटकम तक पहुंच पाओगे। कई बार लोगों को आपकी बात समझ ही नहीं आती या फिर वो आपसे उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन बहुत जल्द ही सामने वाला बोर हो जाता है और तभी आप उनकी अटेंशन सिर्फ तभी होल्ड कर पाओगे जब आप उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आपको बताता है कि उन्हें ठंडा मौसम पसंद है तो आप उनसे ये पूछ सकते हो कि अगर उन्हें चांस मिले तो वो दुनिया के किस कोने में रहना पसंद करेंगे। या फिर अगर किसी इंसान को जिम जाना और फिट रहना पसंद है तो उनसे उनकी फेवरेट एक्सरसाइजेस या फिर उनके फेवरेट एथलीट्स के नाम पूछो। ऐसा करने से वो आपके क्वेश्चन के आंसर सोचने लग जाते हैं और उन्हें भी कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट आने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी इंसान के इंटरेस्ट्स या पैशन के बारे में बात करते हैं तो वो चीज उन्हें एक्साइट करती है। स्टेज नंबर 3, मेकिंग अ कनेक्शन एंड बीइंग अंडरस्टूड। कनेक्शन एक 2 वे प्रोसेस है और आप किसी से कनेक्शन सिर्फ तभी बना सकते हो जब आप और दूसरा इंसान एक दूसरे से रिलेट कर पाते हो और आप दोनों में कई सिमिलैरिटीज निकलती हैं। इसके साथ ही अंडरस्टैंडिंग का नंबर 1 टूल है लिसनिंग। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो और उनके क्वेश्चंस को ढंग से एड्रेस करते हो तब उनको लगता है कि आप उनको समझते हो और तभी वहां एक कनेक्शन बन पाता है। जितना आप एक कन्वर्सेशन में जेन्युइन रहोगे आप उतना ही बेहतर और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाओगे। लेकिन अगर आप कुछ फेक करोगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज इस बात को क्लियर कर देगी और सामने वाला इंसान आप में सारा ट्रस्ट खो देगा। स्टेज नंबर 4, मेक देम विजुअलाइज। भले ही आप किसी इंसान को अपना क्लाइंट बनाना चाहते हो या किसी अट्रैक्टिव इंसान का नंबर लेना चाहते हो, आपको कॉन्वर्सेशन को कुछ इस तरह से मोड़ना होगा कि वो सामने वाला इंसान हो जो असली एक्शन ले और आपके गोल को पूरा करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डील को क्लोज करना चाहते हो तो अपने क्लाइंट से ये मत पूछो कि सर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे या नहीं, बल्कि ये बोलो कि सर जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ये होगा। ऐसा करने से आप कन्वर्सेशन और सामने वाले इंसान को एक राह दिखा देते हो जिससे बाहर निकलना नेचुरली थोड़ा मुश्किल होता है और ऊपर से इस तरह से दूसरा इंसान ये भी समझ जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। इसलिए दूसरों को एक अच्छा फ्यूचर विजुअलाइज करवाओ और उन्हें कुछ एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करो। इवन आप उनसे पहले ही कमिटमेंट ले सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि आप उन्हें कल दिन में 10 बजे कॉल करोगे ताकि वो अवेयर रहें और ये भी बता दें कि वो
वो अवेलेबल होंगे या नहीं। और इस तरह से आप किसी से भी अच्छे से कम्युनिकेट करने, अपने आप को एक्सप्रेस करने और उनसे कनेक्शन बनाने के काबिल बन पाओगे।